भारतीय जनता पार्टी की खुलेआम गुंडागर्दी, मनपसंद वोटर लिस्ट नहीं बना तो चुनाव नहीं होने दूंगा। जी हां, एलओपी बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ममता बनर्जी और इलेक्शन कमीशन को खुली चेतावनी, जिसके चलते फंस गए ज्ञानेश कुमार। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में सियासत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा और साथ ही साथ उन्होंने ज्ञानेश कुमार को भी फंसा दिया है। अभी भी गैर नागरिक मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी यही आरोप ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर लगाते आ रहे हैं और उन्होंने बकायदा आज इसके लिए ऐसा कुछ ऐलान कर दिया, ऐसी एक जानकारी लीक कर दी जो चर्चा का विषय बन गया। बांग्लादेशी मुसलमानों को ममता बनर्जी वोटर लिस्ट में शामिल करना चाह रही है, तो हम भी खुली चेतावनी देते हैं कि अगर हमें मनपसंद वोटर लिस्ट नहीं मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव होने नहीं देंगे। चुनाव लड़ेंगे नहीं तो सरकार नहीं बनेगी, अगर सरकार नहीं बनेगी तो ममता बनर्जी सीएम नहीं रहेंगी और तब बंगाल में अपने आप राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी काफी समय से पश्चिम बंगाल पर लागू करना चाह रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। उसे दीदी नहीं रोक पाएगी। राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा चुनाव ना होने के चलते, तो उसे ममता बनर्जी भी नहीं रोक पाएगी। यही बात शुभेंदु अधिकारी आज मीडिया के सामने करते हुए नजर आए। उन्होंने खुलेआम कहा कि अगर वोटर लिस्ट सामने आने के बाद अगर हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि भाजपा जितनी सीटों की घोषणा करती है, चुनाव में उतनी ही सीटें जीतती है। जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा होता चला जाता है। असल में इन्हें पहले से पता होता है कि इन्हें करना क्या है और वही होता है। और बंगाल में अगर मनपसंद वोटर लिस्ट इन्हें ना मिले तो बंगाल में यह राष्ट्रपति शासन लागू करा देंगे। यही बात शुभेंदु अधिकारी, यही थ्रेट आज शुभेंदु अधिकारी दीदी को और ज्ञानेश कुमार को देते हुए नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार को जिस तरीके से फील्ड पर काम करना चाहिए वो उस तरीके से काम कर नहीं रहे। आपको पता होगा, आपको आज मैंने जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष, भाजपा स्टेट प्रेसिडेंट शमीक भट्टाचार्य ने भी ज्ञानेश कुमार को आड़े हाथों लिया। अब शुभेंदु अधिकारी ने किस तरीके से चुनाव को बंद कराने, चुनाव को बॉयकॉट करने और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू के लिए क्या कुछ कहा है, सुनिए वीडियो में। यही उम्मीद है 4 तरीके से नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। एक डेड वोटर, एक डबल ट्रिपल एंट्री वोटर, तीसरा फेक वोटर, चौथा बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या घुसपैठिया। जो हिंदू आया है वो शरणार्थी है, वो सीएए में अप्लाई करे, उनका सिटीजनशिप मिलेगा, वोटर तालिका में नाम भी रहेगा। और जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है वो भारतीय नागरिक नहीं है, उनका नाम नहीं रहेगा। वो 9 तारीख ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिक होने का बाद फॉर्म 6, 7, 8 के अंदर जो कार्रवाई करना चाहिए एज ए बिग पॉलिटिकल पार्टी जिसका पास 2,33,27,000 पश्चिम बंगाल के मतदाता का समर्थन है, वो हम लोग जो करना है करूंगा। साफ सुथरा वोटर लिस्ट होगा तो चुनाव होगा, साफ सुथरा वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, और चुनाव अप्रैल में नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगा। सरकार नहीं बनेगा तो संविधान में लिखा हुआ है, इसका नतीजा क्या है, इसका किसी को मांग करने की जरूरत नहीं होगा, अपने आप राष्ट्रपति शासन चालू हो जाए। अब दोस्तों, आप बता दीजिए, फेक वोटर्स, बाहरी वोटर्स लिस्ट में ना हो, यही बात तो शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कर रही थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कर रही थी, तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले कर रहे थे। लेकिन उनके बाद पर शायरी कुमार, एक्स सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी कह रहे थे कि ये चुनाव नहीं जीत पाते, इसीलिए बकवास करते हैं।
फिर बिहार में विपक्ष को नजरअंदाज किया गया। ज्ञानेश कुमार ने इसी मुद्दे को, फेक वोटर्स को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया, बाहरी वोटर्स के मामले को नजरअंदाज किया। लेकिन यही बात जब बीजेपी बंगाल में कह रही है, क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, यही बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में विपक्ष बन जाती है तो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को बड़ी मिर्ची लगती है। उन्हें इनका दर्द महसूस होता है, जबकि बाकी विपक्षी दलों का दर्द उन्हें महसूस नहीं हुआ इतने महीने से। यही डबल स्टैंडर्ड है, यही दोहरा चरित्र है चुनाव आयोग का। आज एक तरीके से कह दिया गया है, मतलब खुली धमकी दी गई है। जब चुनाव सर पर हो, जब सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हो, 3 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में 26 का विधानसभा चुनाव है और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार को, ममता बनर्जी को, कि अगर हमें पसंदीदा वोटर लिस्ट नहीं थमाया जाता, अगर वोटर लिस्ट देखकर हम अगर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो कसम खाते हैं कि हम चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव होगा नहीं तो सरकार बनेगी नहीं और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। दोस्तों, कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल कर सकती है, सब कुछ कर सकती है इस देश में, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, खास करके मैं चुनाव की बात करूंगी, जो चुनावी लोकतंत्र है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। अब जो बात शुभेंदु अधिकारी मीडिया के सामने कर रहे हैं, ये अगर मतलब हूबहू हो भी जाए, लागू हो जाए, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि भाजपा सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, हार को जीत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी की इस खुले चेतावनी पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। ऐसी तमाम खबरों पर अपनी राय हमें बताइए और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।